गीता सार अर्जुन से कृष्ण तक सीजन 1 कर्म योग पार्ट 1 परिचय। जय श्री कृष्णा। हमारे मन में पहला सवाल ये उठता है कि ये कर्म योग क्या है। कर्म योग का शाब्दिक अर्थ है कर्म का योग। यह भगवद गीता के प्रमुख योगों में से एक है। कर्म योग का मुख्य उद्देश्य है कर्म करते हुए बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। कर्म योग का मुख्य सिद्धांत निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म करना, समत्व, सभी स्थितियों में स्थिर रहना, चाहे वह सुख हो या दुख। कर्तव्य, अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना। दूसरा सवाल, भगवद गीता में कर्म योग के बारे में क्या कहा है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्व समझाया। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर संकोच में था। भगवान कृष्ण ने उसे कर्म योग की शिक्षा दी, जो न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होती है। गीता के श्लोक अध्याय 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अध्याय 2 श्लोक 48 योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थिर होकर संलग्नता को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। भगवद गीता में कर्म योग का महत्व, आत्मा का ज्ञान, आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। धर्म और कर्तव्य, अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना। निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। तीसरा सवाल, कर्म योग और अन्य योगों का संबंध। भगवद गीता में विभिन्न प्रकार के योगों का उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन सभी योगों का उद्देश्य एक ही है, आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति। कर्म योग और भक्ति योग भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति। कर्म योग, बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। संबंध, कर्म योग और भक्ति योग में मुख्य अंतर यह है कि भक्ति योग में भगवान के प्रति समर्पण की भावना प्रमुख है, जबकि कर्म योग में कर्म करते समय निष्कामता और समत्व है। कर्म योग और ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्मांड के ज्ञान की प्राप्ति। कर्म योग, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। संबंध, कर्म योग में भी आत्मा का ज्ञान और समत्व भाव महत्वपूर्ण हैं, जो ज्ञान योग के प्रमुख तत्व हैं। निष्कर्ष, कर्म योग जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार से समझाया है। यह केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर छोटे बड़े कार्य में लागू होता है। कर्म योग के सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति न केवल आत्मा की शांति और उन्नति प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकता है। पार्ट 2 में हम कर्म और कर्तव्य के बारे में जानेंगे। जय श्री कृष्णा।